कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसके अंदर सब लिमिट्स ना हो। राहुल का दोस्त उस दुकानदार के पास अपना मोबाइल पिक करने के लिए जाता है तो वो दुकानदार राहुल के दोस्त से 2000 रुपए की डिमांड करता है और सारी सर्जरीज के ऊपर इंश्योरेंस कंपनियों का हॉस्पिटल के साथ एक सबलिमिट के साथ टाई अप है। एजेंट से पूछोगे तो एजेंट कहेगा नहीं जी अप टू सम एश्योर्ड है। अप टू सम एश्योर्ड का मतलब क्या कि कैटरेट का 2 लाख रुपए दे दोगे? नहीं देगी सर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। हे फॉक्स, फिर से सैटरडे आ गया है और फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ खास लेकर आया हूं आपके लिए। मैं जितने भी वीडियोस लेकर आता हूं मेरा ऑब्जेक्टिव इतना होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देकर जाऊं जो आपके पास नहीं है और जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। फॉक्स, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूं तो एक समय ऐसा भी था जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिमिटेड लोग परचेज किया करते थे और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी सब लिमिट, बहुत सारी कैपिंग और सम एश्योर्ड की बात करूं तो 50,000, 1 लाख और मैक्सिमम 3 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के ऑप्शंस हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल गई। आज की अगर मैं बात करूं तो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंश्योरेंस कंपनियां दावा करती हैं कि कोई सब लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसके अंदर सब लिमिट्स ना हो, कैपिंग्स ना हो। इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ और लिखा है लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग में भी आपको नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। इंश्योरेंस सेवा पर पहली बार आए हैं तो इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की हिडन सबलिमिट्स को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की छुपी हुई जितनी भी सबलिमिट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। राहुल अपने दोस्त के लिए एक मोबाइल परचेज करने जाता है। वो मोबाइल की शॉप पर जाता है, दुकानदार उसको बहुत सारे मोबाइल दिखाता है और राहुल को एक मोबाइल पसंद आता है जिसकी कॉस्ट थी 35,000 रुपीज। अब राहुल मोल भाव करता है यानी कि बार्गेनिंग करता है उस दुकानदार के साथ और 33,000 रुपए में वो मोबाइल तय कर लेता है कि 35,000 रुपए वाले मोबाइल पर 2,000 का डिस्काउंट लेके वो दुकानदार 33,000 रुपए में वो मोबाइल राहुल को दे देता है। अब राहुल 33,000 रुपए पे कर देता है और उस दुकानदार से कहता है कि इस मोबाइल को पैक करके अपने पास रख लीजिए, मेरा दोस्त आएगा और वो मोबाइल लेकर चला जाएगा। राहुल अपने घर आ जाता है और अपने दोस्त को फोन करके बोलता है कि मैंने तेरे लिए एक मोबाइल परचेज किया है, तो उस शॉप से जाके उसको पिक कर ले। राहुल का दोस्त उस दुकानदार के पास अपना मोबाइल पिक करने के लिए जाता है तो वो दुकानदार राहुल के दोस्त से 2,000 रुपए की डिमांड करता है। दुकानदार कहता है कि यह मोबाइल 35,000 रुपए का है और आपके दोस्त ने सिर्फ 33,000 रुपए पे किए हैं, तो इसलिए बैलेंस 2,000 रुपए आप पे कर दीजिए। यानी कि उस दुकानदार ने राहुल से उस मोबाइल की 33,000 रुपए का एमओयू साइन कर दिया है, यानी कि 33,000 रुपए में वो मोबाइल तय हो गया है कि 35,000 रुपए वाला मोबाइल राहुल को 33,000 रुपए में दिया गया है। लेकिन बाकी के बैलेंस वो दुकानदार राहुल के दोस्त से वसूल करना चाहता है जो कि इलीगल है। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर। इंश्योरेंस कंपनियां हॉस्पिटल के साथ कुछ अमाउंट का टाई अप करती हैं और वो टाई अप होने के बावजूद भी हॉस्पिटल कस्टमर से बैलेंस पैसों की डिमांड करता है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर। आप मेरे डिजिटल बोर्ड पर ये कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए देख रहे हैं जिसमें कैटरेक्ट नंबर 1 पर है, हर्निया है, स्टोन है, हिस्टेक्टमी है। हिस्टेक्टमी का मतलब होता है यूट्रस रिमूवल, लेडीज में होता है। ये सारी वो बीमारियां हैं और इनके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन पर सबलिमिट होती ही है। और वो सबलिमिट कैसे होती है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फोक्स, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उठा लीजिए, 50-60 पेज की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। पूरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वर्डिंग पढ़ लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी भी बीमारी पर कोई सबलिमिट है। लेकिन होता क्या है, जब इंश्योरेंस कंपनी किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप करती है कैशलेस के लिए तो वो रेट डिसाइड होते हैं, यानी कि एमओयू साइन होता है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ डिस्काउंटेड रेट पर हर बीमारी के हिसाब से वो रेट
पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं। सपोज मान के चलिए एक्स हॉस्पिटल है और एक्स हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल है, तो आई हॉस्पिटल के अंदर जनरली सबसे ज्यादा जो सर्जरी होती है वो कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, या फिर रेटिना डिटैचमेंट की सर्जरी होती है, या फिर रेटिनोपैथी की सर्जरी होती है। और सारी सर्जरीज के ऊपर इंश्योरेंस कंपनियों का हॉस्पिटल के साथ एक सबलिमिट के साथ टाई अप है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैटरेक्ट की। तो कैटरेक्ट के अंदर एक लेंस होता है मोनोफोकल लेंस, मोनोफोकल, एक होता है मल्टीफोकल लेंस, उसके बाद आते हैं ट्यूराकोज, और इसी तरह के बहुत सारे लेंसेज इस समय मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और लेंसेज की कोट लाखों रुपए तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां किसी भी हॉस्पिटल के साथ उसकी ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अमाउंट का, फिक्स अमाउंट का टाई अप करती हैं। अगर कैटरेक्ट की आप बात कर लो तो आपको सिर्फ मोनोफोकल लेंस का ही पैसा मिलेगा। मल्टीफोकल लेंस बहुत ही लिमिटेड एक या दो कंपनी है जो कवर करती हैं, अदरवाइज 99.99% कंपनियां सिर्फ मोनोफोकल लेंस ही कवर करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोनोफोकल लेंस में भी आपको पूरा पैसा मिल जाएगा जितना हॉस्पिटल आपसे चार्ज करेगा? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों ने हॉस्पिटल के साथ एक अमाउंट फिक्स कर लिया है। सपोज मान के चलिए एक्स हॉस्पिटल है और वाई इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो एक्स हॉस्पिटल ने वाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ 35,000 रुपए का, जस्ट एक एग्जांपल है, कैटरेक्ट की सर्जरी का टाई अप कर लिया है। अब 35,000 रुपए के अंदर जो भी सबसे सस्ते वाला लेंस आता होगा वही हॉस्पिटल इंप्लांट करेगा। उसके ऊपर के अगर किसी भी लेंस के लिए आप जाओगे तो बाकी का पैसा आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दिस इज ए ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। किसी को भी यह बात नहीं पता। एजेंट से पूछोगे तो एजेंट कहेगा नहीं जी अप टू सम एश्योर्ड है। अप टू सम एश्योर्ड का मतलब क्या कि कैटरेक्ट का 2 लाख रुपए दे दोगे? नहीं देगी सर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। हॉस्पिटल के साथ जितने का टाई अप है सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड सबलिमिट, जो कि एक छुपी हुई सबलिमिट है। अब अगर आपने मान के चलिए 1 लाख रुपए का मल्टीफोकल लेंस की आपने सर्जरी करा ली और टाई अप है सिर्फ मोनोफोकल लेंस का, तो मोनोफोकल लेंस का जितने का टाई अप है उस हॉस्पिटल के साथ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उतना ही पैसा पे करने वाली है। सेम अगर बात करूं हर्निया की, स्टोन की या हिस्टेरेक्टमी की, तो अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अमाउंट का टाई अप होता है। अगर आप सीकला सिटी में जाएंगे, जॉनसी में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे जैसे कि मुजफ्फरनगर हो गया या देवरिया हो गया, तो वहां पर हो सकता है कि 25,000 रुपये या 30,000 रुपये तक का ही आपको कैटरेक्ट की सर्जरी का क्लेम मिले। वहीं पर अगर आप दिल्ली एनसीआर में आ जाएंगे तो वहां पर वो सब लिमिट आपकी 50,000 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन कोई भी जगह, मुंबई होगा तो हो सकता है 5,000 रुपये थोड़ा सा और ज़्यादा हो, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में आपको पूरा क्लेम, पूरा मतलब कि जितना हॉस्पिटल चाहता है या जितना जो लेंस आप लगवाना चाहते हो उसका क्लेम नहीं मिलने वाला है। ये बात आपको पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर हिस्टेरेक्टमी की बात करो तो हिस्टेरेक्टमी का भी आपको एक प्री डिफाइंड पैकेज है हॉस्पिटल के साथ में, वही पैकेज मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल के साथ मान लीजिए 75,000 रुपए का आपका टाई अप है, लेकिन आप किसी विशेष स्पेशल सर्जन से अपनी सर्जरी कराना चाहते हैं और वो सर्जन उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप में नहीं है, और वो सर्जन ने बोला कि मैं इस हॉस्पिटल में सर्जरी तो कर दूंगा लेकिन मैं इतनी फीस चार्ज करूंगा अपनी सर्जरी की। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 75,000 रुपये ही देगी अगर 75,000 का टाई अप है तो। अब मान के चलिए वो सर्जन मांग रहा 1 लाख रुपया, तो बाकी का 25,000 रुपया आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। अब चाहे ये क्लेम आपका कैशलेस में हो, चाहे ये क्लेम आपका रीएम्बर्समेंट में हो। दिस इज कॉल्ड सबलिमिट, और ये छुपी हुई सबलिमिट है जो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसको डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के क्लेम रिजेक्शंस मेरे पास रोज आते हैं, कोई ना कोई ऐसा रिजेक्शन आता ही है जिसमें सबलिमिट की वजह से या हॉस्पिटल के टैरिफ की वजह से आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है, पार्शियली रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उसमें ओम्बड्समैन भी इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में ही डिसीजन देता है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मान के चलिए एक नया हॉस्पिटल ओपन हुआ और ये एक हाई क्लास हॉस्पिटल है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और वो बहुत ही कॉस्टली हॉस्पिटल है। अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों ने उसके साथ टाई अप नहीं किया है, तो उसके अपने कुछ रेट्स होंगे, क्योंकि रेट्स, हॉस्पिटल के रेट्स पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, यहां तक कि गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और आप वहां पर मान लीजिए आप ट्रीटमेंट कराने चले गए, कोई सर्जरी कराने चले गए और उसके सर्जरी के चार्जेस नॉर्मल हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा हैं।
आपने सर्जरी करा ली और उस क्लेम को आपने रीएंबर्समेंट में फाइल किया, तो उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो एक स्टैंडर्ड रेट है उस पर्टिकुलर सर्जरी का, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। सपोज मान के चलिए आपने 1.5 लाख रुपए उस सर्जरी का पे किया, लेकिन वो सर्जरी 75,000 या 1 लाख रुपए में अवेलेबल है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 75,000 या 1 लाख रुपए ही पे करेगी। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लोज लगा देना है स्टैंडर्ड एंड कस्टमरी चार्जेस का। तो आपकी हर पॉलिसी के अंदर एक सब लिमिट है, कुछ कैपिंग्स हैं। रूम रेंट के लिए ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के साथ सिर्फ सिंगल प्राइवेट एसी रूम का ही टाई अप करती है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैपिंग है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की सबलिमिट जो भी होती हैं वो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, और इसको बोलते हैं टैरिफ, कि ये टैरिफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस हॉस्पिटल के साथ टाई अप के साथ लिया है। लेकिन इस टैरिफ के बीच में, इस अंडरस्टैंडिंग के बीच में कस्टमर हमेशा पिसता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर को ये चीजें पता नहीं होती है और कस्टमर थोड़ा सा एक्सिस पे जाकर, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर एक्सपेंसेस ले लेता है, या ऐसे डॉक्टर को हायर कर लेता है, या इस तरह के लेंसेज को यूज कर लेता है कैटरेक्ट के केस में, जो कि बाद में उसे जाके पता लगता है कि उसकी सब लिमिट इतने अमाउंट तक की थी, और वो होता है एक शॉकिंग सरप्राइज। वहां पर आकर फिर इंश्योरेंस कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है और हॉस्पिटल डिमांड करता है बाकी के पैसे की कस्टमर से। सो फॉक्स, आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पूरी तरह से समझ लीजिए, कैटरेक्ट को लेकर, बाकी बीमारियों को लेकर, या उस हॉस्पिटल को लेकर जिस हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं या रेगुलर जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। कोशिश की है कि सब लिमिट को, कैपिंग्स को मैं पूरी तरह से आपके लिए क्लैरिफाई कर पाऊँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। लेकिन तब भी अगर कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।